हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं और आज कवर करूंगा 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो इस पर क्या गाइडेंस देते हैं, यही आज मैं कवर करने वाला हूं। तो आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 10 नवंबर का दिन कुछ अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आप अपने मामलों को मैनेज करने में अच्छी तरह से सक्षम रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि जो आपके शत्रु हैं वे भी डिफीट फील करें या उनको डिफीट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपनी योजनाओं पर यदि लगे और बने रहते हैं और अपनी योजनाओं में समझौता नहीं करते हैं तो सिचुएशंस आपके फेवर में ही बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 11 नवंबर का दिन बताता है समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्य होते चले जाएंगे, रुकेंगे बिल्कुल नहीं। और इस दिन आप अपने मामलों को मैनेज करने या डिसीजन सही लेने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी अथवा रिकॉग्निशन मिले इसकी संभावना भी बनी हुई है। आप सिचुएशन की या लोगों की सच्चाई को समझ पावे इसकी संभावना के साथ यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% सपोर्ट भी दे रहा है। 12 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, सो दैट 12 नवंबर को किसी भी प्रकार का अचानक वाला डिसीजन न लें। इस दिन घबराहट में आकर पैनिक होकर भी कोई निर्णय ना करें, यही उचित होगा, क्योंकि यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। सो दैट इस दिन को मैनेज करने के लिए पहला काम तो यह है कि किसी भी नए मामले में ना जुड़ें अगर वो पहले से प्री प्लान्ड नहीं है तो। दूसरा, अपने रूटीन वर्क पर बने रहें। और तीसरा, दूसरों के मामलों में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। अगर आप ये करते हैं तो यह दिन आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 13 यानी 13 नवंबर का जो दिन है आपके जीवन में एक नए परिवर्तन की शुरुआत कर देगा, जो पुराने कई सारे डैमेज मामलों को मैनेज करने के लिए एक सूटेबल पृष्ठभूमि दे देगा कि अब आप चाहें तो कर सकते हैं अथवा कुछ नया कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 13 नवंबर ऐसा दिन है जो आपके अपने जीवन में एक नए चैप्टर की तरह से आ सकता है। और इस चैप्टर में चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, ये डिपेंड भी आप पे करेगा। और इस दिन अपने मामलों को या अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बस कर्म पर बने रहना है, सफलता मिलकर रहेगी। एजुकेशन के मामले में यह दिन एडिशनल सपोर्टिव बना है, साथ ही साथ बाकी सभी मामलों में यह 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि मन एक निराशाजनक भावना से ग्रस्त हो सकता है। कुछ नेगेटिविटीज हैं जो आप कैप्चर करेंगे और आपके कैप्चर करने के बाद चीजें उस ढंग से पॉजिटिव ना चलें या आपको दिखे कि भाई मैंने जो कैलकुलेट किया था, मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो सही है, सिचुएशन या व्यक्ति मेरे खिलाफ हैं। ऐसे में आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, आर्ग्यू नहीं करना किसी के साथ में, और बहुत ज्यादा जूझना नहीं है। आप सिर्फ ये कोशिश करिए कि मैं क्या कोई साइड लाइन लेकर के आगे बढ़ सकता हूं। और अगर आप ये प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आपको श्योरली मार्ग मिल जाएगा, साइड लाइन लेकर आगे बढ़ पाएंगे और आप कम से कम सफलता तो नहीं लेकिन एक स्मूथ
सिचुएशन, एक आसान मार्ग पर आगे बढ़ करके नुकसान से बच जाएंगे। ये दिन 80% निगेटिव है और 20% सपोर्टिव है, इसलिए उस 20% को इस्तेमाल करिए, 80% निगेटिव रहने दीजिए। 15 नवंबर का जो दिन है यह बताता है आर्थिक मामलों में एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा गलत हो जाए, पूरे पूरे नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत। उस थोड़ा गलत निर्णय को ठीक करने के लिए चीजें फिर और खराब होंगी, इसलिए इस दिन डिसीजन ही मत लीजिए। देखिए, डिसीजन का मतलब यहां जो मना किया जा रहा है वो है कि आप वैसे तो सारा दिन जो डिसीजन लेना है लीजिए, लेकिन जिस मामले में, और वो भी फाइनेंशियल मैटर्स में, अचानक कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जो आपकी पकड़ से बाहर हो रही है और वहां डिसीजन की जरूरत है, तो आप एक दिन का पेंडिंग कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि हम डिसीजन कर लेंगे, आज बस हम इसे छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी संभावना पॉजिटिवली यह बनी है कि इवनिंग होते होते तक, दोपहर ढलते तक, इवनिंग होते तक आप उस सिचुएशन से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएं। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि मैं इसी सिचुएशन को रीऑब्जर्व करूं और नया मार्ग खोजूं। करिएगा तो मिल जाएगा। 50% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर का दिन बताता है कि आप डिसीजन लेने के मामले में इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये दिन आपको, अगर आप अपने लेजीनेस, आलस से ओवरकम कर पाए तो सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। यह दिन बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव भी है, कुछ मामलों में निगेटिव भी है, लेकिन पावरफुल बहुत है। और इसी पावर के साथ में यह दिन आपको आपके सोचे गए मामलों में सफलता देता है, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। तो मतलब अगर आप निश्चित दिशा में कर्म करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है और आप उसे प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहिए। आपके साथी के साथ आपकी गलती की वजह से थोड़ा सा तू मैं होने की संभावना है, जबकि जीवन के अदर एस्पेक्ट में यह दिन पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट बनाता है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 10 नवंबर का दिन किसी मामले को सुलझाने के लिए सर्वोत्तम दिन हो सकता है। ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी सिवाय प्रेम संबंधों के, और यह दिन आपको लंबी योजनाओं में उलझा सकता है, लेकिन अगर आप लंबी योजनाओं में उलझते हैं, कार्य को करते हैं, तो आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको नए डिसीजन लेने या मामले को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए यह दिन आपके लिए बहुत प्रीशियस होने वाला है। इस दिन आप चीजों को सही ढंग से ऑब्जर्व करके सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा जिद्दी स्वभाव के रहेंगे और इस वजह से आप अपने सोचे गए काम से या लिए गए निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे, भले आपका खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। इस वजह से आज के दिन कोशिश करिए कि अपनी जिद भी सोच समझकर बनाइए। ऐसी जिद बिल्कुल मत बनाइए जो बैकफायर कर जाए। इस दिन आप मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की अगर आपने एक प्रतिज्ञा कर ली तो यह करने में कामयाब रहेंगे। आप इस दिन लोगों की परवाह नहीं करेंगे और लोगों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए मैनिपुलेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में आप अपने पार्टनर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक इशू है, यह एक प्रॉब्लम है जो आपके लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए इस चीज से थोड़ा सावधान रहें। बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में यह दिन 100% सपोर्टिव बना हुआ है। 12 नवंबर का दिन कहता है किसी बात को लेकर मूड आज खराब रहेगा और इस खराब मूड की वजह से आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, गलत लोगों का साथ ले सकते हैं या सही लोगों का साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए इस दिन अपने मूड पर पहला काम करना है। आपको ठीक है, नाराजगी हो गई, मूड डिस्टर्ब हो गया किसी भी बात से, उस डिस्टरबेंस को पूरे दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि पूरे दिन कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये दिन र्यून हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब अगर हम उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं कि छोड़ो जाने दो जो हुआ, तो आपके अंदर की अंदरूनी शक्ति पहला तो आपको जरूरत पड़ने पर सही फैसले लेने में या मुश्किल फैसले लेने में मदद करेगी। दूसरा, आप अपने अंदर एक दृढ़ता महसूस करेंगे
एक अपने अंदर जिद महसूस करेंगे और जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और वो पूरा हो जाएगा, यानी सफलता सुनिश्चित होगी। शत्रुओं का नाश करेंगे आप। नाश करने का मतलब ऐसा नहीं आप किसी को मार देंगे। शत्रुओं का नाश का मतलब अगर आपका कोई दुश्मन आपके खिलाफ कोई योजना बनाता है और आपने पलटवार किया, उसके खिलाफ कुछ किया, कुछ भी किया, तो वो चारों खाने चित। इन चीजों के अलावा लोग आपके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हो सकते हैं, इसको लेकर के डिस्टर्ब मत होइएगा। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर का दिन बताता है परिजनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे और परिवार के परिवारीजन आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप उनके साथ एक बढ़िया समय बिता रहे हैं। इस दिन आपका कोई कार्य पूरा हो जाए, उसके पूरा होने के समाचार मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। चीजों को अलग ढंग से मैनेज करने की अगर कोशिश कर रहे हैं या एक योजना बना रहे हैं तो उसमें कामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का दिन कहता है कि एक सिचुएशन ऐसी आपको मिल सकती है 14 नवंबर को जिसे आपको मजबूरी में ही सही स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी और इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी मजबूरी के तहत उस चैलेंज को छोड़ नहीं पाएंगे और अपने आप को उसमें लगाकर बसा करके अपने आप को उस चैलेंज के सापेक्ष चला करके न सिर्फ आप उसमें लूप होल खोलने में कामयाब हो जाएंगे, खोजने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि आप सिचुएशन को या उस चैलेंजिंग सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करने में भी एबल हो जाएंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और बताता है कि जिस भी काम, चैलेंज के अलावा भी जिस भी काम को आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलनी तय है। 15 नवंबर का दिन बताता है दूसरे लोगों पर भरोसा मत करिए क्योंकि आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है, सो दैट आप अपने काम से काम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और उन मामलों में जहां आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, कम से कम उसे कंप्लीट कर लीजिए। इस दिन किसी पुराने मामले के क्लोजर होने के समाचार भी मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये दिन काफी सारा नेगेटिव है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो भी एक पॉजिटिविटी दिखाता है और वो ये कि हर रात के बाद सवेरा आता है, इस बार भी आएगा, निराश मत होइएगा। 16 नवंबर का दिन कहता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी, अथवा आप खुद नई योजना बनावें इसकी पॉसिबिलिटी, अथवा आपका दिमाग एक ऐसे कार्य में संलग्न होना चाहे जो अभी तक तो थोड़ा मुश्किल है और उसी मुश्किल कार्य में आपको आगे बढ़ के न सिर्फ सफलता बल्कि रिकॉग्निशन बल्कि सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 10 नवंबर का दिन जो है पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन इस दिन आपका मूड किसी बात को लेकर खराब रहे इसकी संभावना है। इस बात पर आपको अपने आप को नियंत्रित करना है। आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना है जिससे लोग आपके बारे में नकारात्मक हो जाएं, क्योंकि इस दिन आपको लोगों का फायदा उठाना है। जी हां, अगर आप इस दिन लोगों को यूज करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल रहेगा, फेवर करेगा और आप अपने कार्यों को करने में, करवाने में सफलता अर्जित करेंगे। 100% का सपोर्ट बना है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों को लेकर के एक सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ सकती है जहां आप डिसीजन लेने के मामले में थोड़ा सा अचकचा जाएं। उस वाली स्थिति में आपको सिर्फ यह देखना है कि मेरा फायदा किधर है। अपना फायदा सोच करके आप जो निर्णय लेंगे आर्थिक मामलों में वो एकदम सही निर्णय होगा। वहां पर आपको बायस चलना है, पक्षपात अपने साथ करना है कि आप अपना ही पक्ष लेंगे। दूसरा, दिखावा करने के लिए, बिना वजह दूसरे व्यक्तियों को नीचा दिखाने के लिए और सिचुएशन को अपने मुट्ठी में करने के लिए कोई कार्य मत करिएगा, क्योंकि यह आपको बैकफायर करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है। इन चीजों के अलावा आर्थिक मामलों में लेन देन को लेकर के और उधार लेन देन को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। यह दिन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, डिसीजन लेने में मदद करेगा और चीजों को आपके पक्ष में बनाए रखेगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। मिथुन राशि, 12 नवंबर का दिन बताता है कि मन आपका किसी अज्ञात आशंका से
भयग्रस्त रहे, इसकी संभावना बनी है। ये वाली जो सिचुएशन है, ये ऐसा दिखता है कि आपके अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी हो सकती है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा। इस दिन आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। डिसीजन अगर आप लेते हैं तो सही लेंगे। इस दिन अगर आप अपने मन के डर पर कंट्रोल करके, काबू पा करके काम करते हैं तो उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलने की संभावना और योग बन रहे हैं। अतः अपने मन की नकारात्मकता न स्वयं स्वीकार करें, न दूसरों पर थोपें, इसका ध्यान रखिएगा। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 नवंबर का दिन बताता है कि परिवार में अच्छा और सौहार्दपूर्ण वातावरण, माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने परिवार और अपने परिजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। किसी मामले पर चल रही परिचर्चा सही पोजीशन पर पहुंच जाए, परिवार में एक सही डिसीजन हो जाए, किसी के विवाह के बारे में चल रही चर्चा में कुछ नया मोड़ आ जाए, इसकी संभावना के साथ यह दिन बताता है कि आप एक सेलिब्रेशन या उत्सव समारोह में सम्मिलित हो जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा 13 नवंबर का जो दिन है, ये आपके लिए 60% पॉजिटिव है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और चीजें आपके फेवर में बनी रहेंगी। अब बात करते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर का दिन बताता है फैमिली को लेकर के आप काफी पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने परिजनों और परिवार के प्रति एक इमोशनल एटीट्यूड और बिहेवियर में रहेंगे। इस दिन आप चीजों को पॉजिटिव एंगल पर देखेंगे, फैमिली को लेकर के इमोशनल एंगल पर भी देखेंगे, लेकिन अपने मामलों को या प्रोफेशनल मामलों को मैनेज करते समय फॉर्चुनेटली आप काफी प्रैक्टिकल भी रहेंगे। आपका यह कॉम्बिनेशन आपकी समझ को विकसित भी करेगा, चीजों को देखने के आपके नजरिए में व्यापकता भी लाएगा, नई अपॉर्चुनिटी के संयोग और योग बनेंगे। साथ साथ इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने में सफलता अर्जित करें, इसकी संभावना भी बनी है। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिखता है। 15 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में रखता है और बताता है कि सिचुएशन न सिर्फ आप अपने नियंत्रण में ले आएंगे, बल्कि किसी मामले में अगर पुरानी यादें या पुरानी घटनाएं कुछ नकारात्मकता लिए हुए हैं, नकारात्मकता ओढ़े हैं, तो उससे भी ओवरकम कर जाएंगे। इस दिन आर्थिक मामलों में एक नया निर्णय ले लें या एक नई योजना पर काम शुरू करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। द्विपक्षीय मामलों को मैनेज करने में आप काफी अच्छे रहेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर का जो दिन है मिथुन राशि, ये बताता है कि इस दिन आपके कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे, अवरोध हटेंगे और लोग आपकी मदद करके स्वयं में प्रसन्नता भी अनुभव करेंगे। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। आपकी सॉफ्टनेस और आपकी मृदुलता, आपकी सरलता लोगों को प्रभावित करेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 10 नवंबर का दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इस दिन नए कार्यों में इन्वॉल्व न हो। नई अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा सोच समझ कर लें और नए ऑफर को जरा जांच पर रख लें। इस दिन लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, बरगला सकते हैं, गलत जानकारियां दे सकते हैं। तो जरा लोगों पर भरोसा ना रखें, अपने काम से काम रहें, थोड़ा सेंट्रलाइज रहें अपने आप के साथ में, और दूसरों के मामलों से, चाहे वो पॉजिटिव मामले हों चाहे नेगेटिव, अपने आप को दूर रखें, निर्णय टाल दें और लीगल मामलों से या पैसों के बड़े लेन देन के मामलों से भी दूर रहें तो अच्छा रहेगा। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए डेली रूटीन वर्क पर ही बने रहें। 11 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में एक स्थिति का सामना करेंगे जिसमें निर्णय लेना थोड़ा सा परेशानी या लेंदी मामला लगेगा। तो ऐसे में आप किसी की सलाह इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के बाद अंतिम निर्णय आपका स्वयं होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे फलाना सलाह मिली है उसके बावजूद। तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और चीजें आप अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे। रिलेशनशिप के मामले में अगर कोई प्रयास कर रहे हैं किसी भी एंगल पर, वो सफल होगा। आप किसी नए निवेश की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, सोच लीजिए, 1-2 बार और विचार कर लीजिए, फिर काम करिए, चीजें ठीक होंगी। ओवरऑल
यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 नवंबर का जो दिन है बताता है आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक होगा, इन्वेस्टमेंट्स में लाभ होगा। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिन के पहले हिस्से में मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप अपने फेवर में चीजों को मोड़ने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी सिचुएशन के द्वारा लाभान्वित हों, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। आप किसी स्पेसिफिक मामले या जिस मामले को मैनेज कर रहे हैं उसमें बहुत सॉफ्ट और स्वीट तरीके से काम करके भी आप सफलता ही अर्जित करेंगे। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर का दिन कर्क राशि बताता है थोड़ा आप इंट्रोवर्ट रहेंगे, आप अपने आप को स्वयं में समझने के प्रयास करेंगे और अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। इसका लाभ यह होगा कि आप अपने परिस्थितियों का स्वयं अवलोकन करने में कामयाब रहेंगे और उसकी वजह से आप स्वयं एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिससे आगे का मार्ग आप अपना स्वयं का प्रशस्त कर पाएंगे। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिव नेगेटिव कोई सपोर्ट या विरोध नहीं करता क्योंकि यह दिन न्यूट्रल है। 14 नवंबर का दिन बताता है कि आपको बिना वजह के झंझट, आर्गुमेंट, विवाद में नहीं पड़ना है, वहां से हट जाना है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका कोई फायदा आपको नहीं होगा, मूड और दिमाग चाहे जितना खराब हो जाए। अच्छा, इसके अलावा आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आप तल्लीनता से लगे रहें। किसी नए काम को कर रहे हैं या किसी पुराने काम को कर रहे हैं या रूटीन वर्क को कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी व्यवधान आता है, डिस्टरबेंस आती है, चाहे किसी के द्वारा उत्पन्न की जाए, चाहे सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, आपको अब पीछे नहीं हटना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हर संभव कोशिश करनी है क्योंकि न सिर्फ आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाने में इस दिन कामयाब होंगे बल्कि सफल भी हो जाएंगे। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिविटी का साथ दीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। 15 नवंबर का दिन बताता है कि ये डैमेजेस कंट्रोल करने का या किसी डिस्टर्बिंग सिचुएशन को मैनेज करने में मदद करने वाला दिन हो सकता है अगर आप चाहें। आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट करेंगे जिसकी वजह से आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू काफी शार्प होगा और अलग एंगल पर सोचने में कामयाब हो जाएंगे, सो दैट आप जो कार्य करते हैं या सिचुएशन को जिस तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं वो आपके लाभ में आएगा, आपके काम आएगा। जरूरत पड़ने पर सही सलाह सही समय पर मिल जाए अथवा सही सहयोग आपको मिल जाए, इसकी संभावना भी बनी है। आप अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करके चीजों को मोड़ने, मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 16 नवंबर का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, तो 1-to-1 रिलेशन जितने भी हैं, मैरिड, अनमैरिड, कपल, फ्रेंड, फैमिली, बिजनेस पार्टनर, 1-to-1 वाले, उन सभी में यह दिन आपको पॉजिटिविटी दिखाता है और आपके फेवर में चीजों को लाता है। आप अपने सामने पार्टनर को या अपने काउंटर पार्ट को अपनी बात समझा ले जाने में कामयाब होंगे। अगर किसी सिचुएशन को आप स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोड़ना चाहते थे तो आज के दिन वो भी संभव है। अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका इमोशन इस दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इन चीजों के अलावा आप अपने कार्यों में थोड़ा सा डिले हो करके रिजल्ट प्राप्त करेंगे, लेकिन अंततः रिजल्ट आएगा आपके फेवर में। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल। 10 से 16 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 10 नवंबर का दिन एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है जिस पर काम करके आपको सफलता मिलेगी। आप किसी डिसीजन को भी ले सकते हैं और अपने डिसीजन के सापेक्ष उस पर कार्य करके भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह दिन सफलता सूचक है और बताता है कि न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि आपकी सफलता को आप दूसरों के साथ सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं और आपके यशगान कर सकते हैं, यानी आपकी वाहवाही कर सकते हैं। इस दिन आर्थिक, व्यापारिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में लिए गए डिसीजन आपके सही साबित होने वाले हैं। 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन एक नई अपॉर्चुनिटी का इशारा करता है। कोई नया ऑफर मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है अथवा आपके मन में, आपके माइंड में एक नई योजना कौंधे, इसकी संभावना भी बनी है। मुश्किल कार्य इस दिन थोड़ा मुश्किल से सही लेकिन हो जरूर जाएंगे। आप अपने कर्म में जितना अपना
योगदान देंगे कि मेरा ये कर्म है और मुझे ये करना चाहिए, उतना ज्यादा ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ समझ में आ जाएगा, दिखाई भी दे देगा। इस दिन आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं अथवा किसी पुराने कार्य में एक नयापन लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको आपके पार्टनर का पूरा सहयोग इस दिन प्राप्त होगा। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि सही और गलत का चुनाव करने की अगर स्थिति इस दिन आती है तो सही का साथ दीजिएगा, क्योंकि सही का साथ देंगे तो ईश्वर की कृपा आप पर बनेगी, और ईश्वर की कृपा बनेगी तो मन के संताप हटेंगे, यानी माइंड स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, चीजें थोड़ी क्लियर नजर आनी शुरू होंगी, और उस क्लियर पिक्चर में, उस क्लियर सिचुएशन में आप अपने मन को आगे ले जा सकते हैं। आप चीजों को अपनी समझ से रिवेल कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, और वो समझ सकते हैं जो दिख नहीं रहा है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा। इन चीजों के अलावा कुछ नया सीखने की एक मंशा हो सकती है कि इस दिन आपकी बने। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी वाला ये दिन होगा। ओवरऑल ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर का दिन बताता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आप एक नई अपॉर्चुनिटी की ओर आगे बढ़ें। आपके जो सेंसेस हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, उन पर आप नियंत्रण प्राप्त करने की अगर कोशिश करते हैं आध्यात्मिकता के हेतु में, तो यह दिन 13 नवंबर इसमें मदद कर सकता है। इस दिन आप अपने इमोशन को, आप अपने करेज को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, और उसी के सापेक्ष आप अगर कोई निर्णय लेते हैं कि मुझे ये करना है और इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, तो वो भी कर ले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, आपको मल्टीटास्किंग दे सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को दे सकता है जिसका प्रयोग आप अपने काम के लिए या अपनी तरक्की के लिए, लाभ के लिए भी कर पाएंगे। इमोशनल मामलों में यह दिन प्रेम संबंधों में बहुत गहराई, प्रगाढ़ता और अपनापन लाएगा। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर निराश हो सकते हैं, और एक बार अगर गलती से आप इस दिन निराश हो गए तो वो निराशा आपको जकड़ कर रख लेगी। उस जकड़न से आपको हटना है, क्योंकि वो जकड़न आपको 40% लाभ लेने देगी इस दिन का, उससे अधिक नहीं, और 40% लाभ के साथ में इस दिन आप सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। सो दैट उस जकड़न से हटने के लिए आपको बस रियलाइज करना होगा कि मैं कौन हूं, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, और कितनी मुश्किल परिस्थितियों से मैं निकल करके आई या आया हूं, और अकॉर्डिंगली आपका मोटिवेशन का जो लिंक टूट गया है वो वापस जुड़ जाएगा और आप उस जकड़न से बाहर निकल आएंगे। ये दिन आपको तब 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, आर्थिक मामलों में प्रगति देगा, और आपकी योजनाओं को बनाने अथवा उन पर काम करके सफलता पाने में मदद करेगा। 15 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि टाल मटोल वाली स्थिति आपकी रहेगी, और आप अपनी टाल मटोल वाली आदत के अनुसार इस दिन, एक दिन में सिचुएशन को टालते चले जाएंगे और कर्म करने से पीछे हटेंगे। इस चीज में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप स्वयं कर्म करते हैं तो आपके सफल होने, सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी। ये एक ऐसा दिन है सिंह राशि जो बताता है कि आप दिखावा पसंद अगर हैं, जल्दबाज हैं, अथवा चीजों को टालते हैं, तो आप इस दिन सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा और अपने मन से डर और टाल मटोल की हैबिट को हटाना होगा, सो दैट आप अपनी योजना पर काम कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप अपनी योजनाओं में सफलता अर्जित करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके कार्यों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, नई योजनाएं बनवाएगा और सफलता भी देगा। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर का दिन कहता है मन किसी बात को लेकर खिन्न या उदास, नाराज हो सकता है। ऐसा लगेगा कोई चीज मिस है, छूट गई है और आप उसे पा नहीं सकते हैं। जो मिला है उसे देखिए, जो नहीं मिला उसे भूल जाइए, और जो जितना मिला है उतने के साथ आप अपने जीवन को आगे ले जाने में सक्षम हैं। बस इस बात को समझने की जरूरत है। ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा अगर आप ये छोटी सी बात समझ गए तो, और अगर नहीं समझ पाए तो सारा दिन आपका एक खालीपन में बीत जाए और आप उदास, निराश हो जाएं अंत तक, शाम तक इसकी संभावना बनी है। इसलिए स्वयं को निराशा, उदासी से हटाइए। जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर का सहयोग आपके साथ जुड़ता है, और न सिर्फ जुड़ता है बल्कि आपके जीवन को एनलाइट करना शुरू कर देता है। इस चीज का आपको लाभ उठाना चाहिए। इस दिन आप इमोशनली किसी को चैलेंज भी मत करिए और प्रॉमिस भी मत करिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा।
यह दिन 40% से लेकर के 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 10 नवंबर का दिन एक परिवर्तन लेकर आएगा जो आपके जीवन को नई दिशा देने का काम कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य इस बात को इंडिकेट करेंगे कि आगे आप क्या परिवर्तन अपने जीवन में डालते हैं। उसी के सापेक्ष आपके जीवन के पैटर्न में थोड़े परिवर्तन होंगे और चीजें बदलनी शुरू होंगी। तो पॉजिटिव रहिए, माइंड को मोटिवेट रखिए, क्योंकि इसी के द्वारा, इसी के थ्रू आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ये दिन अच्छा है, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा है और जीवन के हर क्षेत्र में 100% का सपोर्ट बनाकर देता है। 11 नवंबर का दिन भी बहुत पॉजिटिव है। परिवार परिजनों के साथ में, मित्रों के साथ में एक अच्छा और क्वालिटी समय बितावें, इसकी संभावना इस दिन बनी है। इस दिन आप अपने कार्य योजनाओं को पूरा होते हुए देखें अथवा कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपने साथी, जीवन साथी के साथ में अगर किसी स्पेसिफिक मामले को सेलिब्रेट करना चाहते थे अथवा किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते थे तो उसमें यह दिन सपोर्टिव रहेगा। ओवरऑल यह दिन आपको 100% का ही सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 नवंबर का दिन बताता है कि आप मुश्किल मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही जो आपकी स्ट्रगल है वो एक सही पोजीशन पर पहुंचे और आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो, यह भी आपको दिखने लगेगा। आर्थिक प्रगति होगी, धन का आपकी ओर बढ़ना बढ़ेगा और आप थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट्स में खर्च करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो वो आपका डिसीजन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल ये दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है और सिचुएशन को लगातार आपके पक्ष में, या कहें भाग्य को आपके पक्ष में बनाए रखता है। तो इस एक दिन को इस्तेमाल करिए, क्योंकि भाग्य इस दिन आपके पक्ष में है। एक छोटी मोटी योजना बनाइए, कार्य करिए और सफल हो जाएंगे। ये दिन भी 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 13 नवंबर की। ईश्वर की कृपा आप पर बनेगी, जिसकी वजह से आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। निकृष्ट यानी कि खराब से खराब सिचुएशन को भी मोड़ करके पॉजिटिव करने, अपने फेवर में लाने में आप इस दिन कामयाब रहेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको एक ऐसी क्षमता देंगे जिसकी वजह से आप परिस्थितियों को, स्वयं को और लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे। और इस क्षमता का जितना इस्तेमाल करेंगे, चीजें उतनी आप अगर अपने फेवर में करते हैं तो होती चली जाएंगी। और अगर गलती से आपने अपने विरुद्ध किया किसी चीज को, तो ये दिन उसमें सपोर्ट कर देगा और वो चीजें आपके खिलाफ होनी शुरू हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दिन भी 100% का ही सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर का जो दिन है बताता है भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। इस वजह से आपको भाग्य का धक्का मिल जाएगा। लेकिन भाग्य का धक्का आपको कहां ले जाएगा? आपके पास एक योजना होनी चाहिए, वरना तो पता नहीं कहां जाएंगे, गड्ढे में भी गिर सकते हैं, क्योंकि भाग्य तो धक्का दे देगा। उसको नहीं पता आगे गड्ढा है या हाईवे है। तो एक छोटी योजना बनाइए, उस पर काम करिए। टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोगों की बातों को बिल्कुल मत सुनिए। कुछ मामलों में लोगों की एडवाइजेस को इग्नोर करिए और अपने लिए एक छोटी योजना, कम से कम छोटी, वरना जो योजना है उस पर काम करिए और फिर देखिए आपको सफलता मिलती है। यह दिन भी 100% सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि 3, 2, 5 लगातार 5 दिन 100% के सपोर्ट में आपके लिए है। सबसे बढ़िया हफ्ता आपका यह है। 15 नवंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। न सिर्फ कृपा बल्कि अनुकंपा, बल्कि दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। इसलिए आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। नकारात्मक लोगों की बातों से दूर रहिए। नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिए। रूटीन प्रोसीजर को फॉलो करिए और शॉर्टकट मत लीजिए जीवन में सफल होने के लिए। इजी चलिए, सफलता मिल जाएगी। ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को बदलाव में लाया जाएगा। साथ ही जीवन साथी के साथ यह दिन और ज्यादा बेटर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 60% से लेकर के 100% के बीच में उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कन्या राशि 16 नवंबर का दिन कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ेगा और इस सिचुएशन में आप चाहे ना चाहे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। आप इसमें अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें, कोशिश करें। आपकी विजय, आपकी जीत पक्की है। लेकिन ये दिन आपको आपकी क्षमता में बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के लिए प्रेरित अथवा दबाव बना सकता है। तो इसे करिए, क्योंकि इससे आपकी क्षमता में निखार होगा और अपनी क्षमता के उस निखार को वर्तमान में और निकट भविष्य में भी आप मैनेज करने में कामयाब होंगे या इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे। इस दिन कोई डिसीजन भी आपको परेशान करता है या कर सकता है, तो
सही का साथ दीजिएगा। किसका फायदा है, किसका नुकसान है, मेरा फायदा है या नहीं है, ये सब मत सोचिए। सही का साथ देना इस दिन आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। भविष्य में चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, अगर वर्तमान में आपके पक्ष में नहीं है तो भी। और ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 10 नवंबर का दिन रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन आपको सोच विचार करने पर मजबूर करेगा। इस दिन आप किसी मामले, किसी विषय पर निर्णय लेने वाली सिचुएशन में आकर के ठिठक जाएं, इसकी संभावना बनी है। इसलिए आप या तो थोड़ा रुक करके डिसीजन लीजिए या किसी की सलाह ले लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय आप लीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा संबंधों में, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे पर्सनल लेवल के हो, चीजों को बेहतर करने के लिए बहुत स्कोप मिलेगा। उस पर काम करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में आपको लोग परखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ये फालतू के जंजाल में नहीं पड़ना, परख वरख में नहीं आना है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, कुछ साबित वाबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको एक ट्रैप में फंसाएगी और आपके लिए मुसीबत का सबब भी बनेगी। लोगों की मदद अगर खुद करना चाहते हैं तो करिए, वरना मत करिए, शांत रहिए। उधार लेन देन से बचिए और आर्थिक मामलों में डिसीजन को एक बार पुनः सोच करके ही लीजिए। व्यक्तिगत मामलों में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। मान सम्मान, सामाजिक उत्थान सब ठीक ठाक है, चीजें अच्छी हैं। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 12 नवंबर का दिन कहता है कि एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है अथवा एक नया ऑफर आपको मिल सकता है। इस दिन आप अपने मन पर नियंत्रण रखने में और मन को थोड़ा कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ही। ये कुछ समय आपके लिए चीजों को मैनेज करने, मल्टीटास्किंग करने और सिचुएशन को ऑब्जर्व करके नई योजनाएं बनाने में आपको इस्तेमाल करना है, और वैसे भी आप इस्तेमाल करेंगे। इस दिन आप किसी सीक्रेट को अगर जान जाते हैं तो उस पर चुप रहना सीखिए, क्योंकि चुप रहना आपके सम्मान में वृद्धि कराएगा। इस दिन आप लोगों को और सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में एक सिचुएशन ऐसी होगी जो आप नकारात्मक फेस कर जाएं या फील कर जाएं। इस नकारात्मक सिचुएशन को पहले तो सभी को बताना नहीं है। दूसरा, जो सिचुएशन है उसे रीऑब्जर्व करिए। रीऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको थोड़ा परेशान करेगा, इसलिए इस दिन बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिए, उसे कम से कम एक दिन के लिए पेंडिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यह दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर वापस पॉजिटिव और डिसीजन लेने के लिए सुपर कूल, बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो डिसीजन लेने के लिए बढ़िया दिन है। इस दिन आपके काम रुकेंगे नहीं, चीजें होती जाएंगी, और अगर किसी भी मार्ग में, आपके किसी भी कार्य के मार्ग में रुकावट आ रही थी तो वो इस दिन डिसॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, और इन चीजों से आपको गदगद नहीं होना है, बस अपने काम पर बने रहना है, इतना ध्यान दीजिए। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 नवंबर का जो दिन है कहता है मन शांत रहेगा, और इस शांत मन के साथ आप अपने आप में काफी शांति अनुभव करें, इसकी संभावना भी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, दी गई सलाह सही साबित होगी, और आप अपने उसी शांत मन के साथ आगे बढ़कर के जीवन में बहुत कुछ अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और एक नई योजना ऐसी बना ले जाएं जो आगे आपको सफलता दिलाए, इसकी संभावना के साथ यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर अच्छा दिन नहीं है, 17 नवंबर वापस दिन बढ़िया। तो 16 नवंबर को जो अच्छा नहीं है वो ये है तुला राशि की, एक कोई छोटी सिचुएशन आपके जीवन से जुड़ी हुई क्लोज हो जाएगी। इस क्लोजर को आप रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मन तनावग्रस्त हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि मन को शांत रखें, चीजों को होने दें, और जो हो रहा है उस होनी को स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करने की भावना के साथ आप ओवरकम कर जाएंगे, और वो सिचुएशन जो अभी निगेटिव दिख रही थी आने वाले समय में पॉजिटिव दिखे, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आपको बड़े फैसले नहीं करने चाहिए, नए इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, नए काम से
दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रूटीन वर्क में बने रहें, बस इतना ही। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 10 नवंबर का जो दिन है पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन आप किसी सोच विचार में काफी समय गंवा दें इसकी संभावना है। अतः आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या योजना आप बना रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है जिसके बेसिस पर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाई हुई योजना सही साबित होगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट या मैनेजमेंट का आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में दिखाता है और बताता है कि आप चीजों को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आप अपने काम को एंजॉय भी कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको पास्ट की कुछ नकारात्मक चीजों से छूटने और भविष्य में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। ओवरऑल 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 नवंबर को प्रेम प्रसंग में थोड़ी तू मैं ज्यादा बड़ी हो जाए इसकी संभावना बनी है, इसलिए तू मैं ना करें। अपने पार्टनर को जीत लेने दें और इस दिन हो सके कोशिश करके जानबूझ के अपने आप को शांत रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने तू मैं में खुद को शामिल कर लिया तब दिक्कत शुरू हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज 30% तक तो बनी है। इसके अलावा मुश्किल कार्य अगर किसी मामले के मैनेज कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आप सिचुएशन में ट्रायंगल्स जो बनते हैं, कई बार बन जाते हैं ना कि आप हैं और आपके 2 बिजनेस पार्टनर हैं या आप हैं आपके 2 मित्र हैं, इस तरह के उस ट्रायंगल सिचुएशन से थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि वो आपको डोमिनेट करने की मिल करके कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये दिन आपको समझ ही गए होंगे बहुत अच्छा नहीं है, तो 30% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर ये बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आप अपनी योजना, कार्य योजना पर काम करके सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है बल्कि परिवार में आपके रोल को और ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला बनाता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका बनाता चलता है। हालांकि इस पर आपको रिलाय करना होगा, जितना आप इस पर भरोसा करेंगे उतना ये पर्सनैलिटी आपके अंदर एडॉप्ट होती जाएगी और आप वैसे ही निखरते चले जाएं, इसकी संभावना बनी है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का दिन बताता है कि सिचुएशन को ईश्वर द्वारा बैलेंस आउट किया जाएगा। जो पहले कुछ डैमेजेस हुए थे उसको वापस रीगेन या रीमैनेज कर दिया जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय सिचुएशन को जिस तरह से जिस दिशा में मोड़ेंगे वो आपके पक्ष में ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है और वे आपके कई सारे मामलों को ऑटो मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा धीमा चलना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए क्योंकि इसका लाभ फिर नहीं प्राप्त होगा। ओवरऑल यह दिन 40% से लेकर के 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा। 15 नवंबर को जानबूझकर धोखा मत खाइएगा। 15 नवंबर को जानबूझकर ऐसी चीजें मत करिए जो आपको पता है मुझे नहीं करनी चाहिए। 15 नवंबर को उन लोगों से भी दूर रहिए जिनके बारे में पता है कि ये मुझे धोखा देंगे। 15 नवंबर को जब आप एक बार उस सिचुएशन में आ गए जहां पर आप अपने को बंधा और बेबस महसूस कर रहे हैं, तो बस उसी सिचुएशन में आपको जोर लगाना है और चीजों को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करनी है। सिचुएशन को मोड़िए, कुछ भी करिए। इस चीज में आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी अतीन्द्रिय शक्ति यानी इंटरनल माइंड, सभी कुछ लगाना पड़ेगा तो काम होगा। और एक बार आपने ये सीख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आगे चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो ओवरऑल ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर का दिन बताता है कि सिचुएशन को वापस आपके फेवर में जस्टिफाई किया जाए और सिचुएशन को वापस मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट के अधीन लाया जाए, इसकी संभावना बनी है। इस वाली स्थिति में आप कुछ भी ना करें, पहले चीजों को होने दें। एक बार जब चीजें हो जाएं तब आप डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर कोई निर्णय लेना देना बिल्कुल समझदारी नहीं है। इन चीजों के अलावा लोगों को पहले से बिल्कुल भी ना जज करें और लोगों के बारे में कोई भी राय पहले से ना बनाएं जब तक आप उनको प्रत्यक्ष मिलते नहीं हैं। ओवरऑल यह दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। तो वृषभ राशि यानी
स्कॉर्पियोस, ये था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 10 नवंबर का दिन काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके अनुसार सफलता मिलेगी। इस दिन आप किसी व्यक्ति को मैनेज करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, उसमें यह दिन आपकी मदद करेगा। आप जितना दूसरों के बारे में केयरफुल रहेंगे, आपके परिजन, आपके स्वजन, उतना वे लोग भी आपको लेकर के केयरफुल बिहेवियर दिखाएंगे। तो वैसे वर्षा ये दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। इस दिन आप कुछ पुरानी नकारात्मक बातों को याद वाद मत करिए, उनका वर्तमान से कोई कंपैरिजन मत करिए, तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। ये दिन पॉजिटिव है, 60% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर यह बताता है कि कार्य को करने, नए कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। आप जिन मामलों, जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिलेगी। न सिर्फ सफलता मिलेगी, आप सम्मान के पात्र होंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, यहां तक कि आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव चर्चाएं कर सकते हैं। इस दिन अगर आप किसी भी प्रकार का ईगो लेते हैं, अहंकार करते हैं, तो वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। संबंधों में और मजबूती आएगी, अपनी बात अच्छे से रख पाने में सफल हो जाएंगे। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 12 नवंबर का दिन बताता है कि आपके कार्य में इस दिन किसी प्रकार की नकारात्मकता का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन किसी भी बड़े डिसीजन को नहीं लीजिएगा, बड़े निर्णय टाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपकी कार्य योजनाओं में चीजों को नकारात्मक कर सकता है, चलता हुआ कार्य रुक सकता है, सिचुएशन आपके विरुद्ध कर सकता है। ये सब एक टेम्परेरी सिचुएशन है, आगे जाकर के यानी अगले कुछ 1-2 दिनों में चीजें वापस रिवाइव हो जाएंगी, इसलिए बहुत बड़े बदलाव मत करिए, थोड़ा शांत रहिए, धीमा चलिए, अच्छा रहेगा। यह दिन अच्छा नहीं है, इसलिए नए कार्यों को मत शुरू करिए। यह दिन आपको पॉजिटिवली कोई सपोर्ट नहीं दे रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर का दिन 20% पॉजिटिव है, 80% निगेटिव है, इसलिए निगेटिविटी को जहां है वहां रहने दीजिए, जितना पॉजिटिव है उतने के साथ आगे बढ़िए। दैट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा करने से इस दिन बचना होगा, थोड़ा काम करिए, थोड़ी चीजों को मैनेज करिए, सारी चीजों को आप मैनेज करने की और ठीक करने की कोशिश ना करें, और एक मध्य मार्ग अपना करके यदि आगे बढ़ते हैं तो आप इस दिन सफल हो जाएंगे। यह दिन है जब आप अपने आप को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखें, लोगों को अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में कम जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, चीजें ठीक रहेंगी। इस दिन आपका मन किसी बात को लेकर के एक निराशा अनुभव करे, ये हो सकता है, तो उसे मैन्युअली मैनेज करिए। यह दिन 20% ही सपोर्ट दे रहा है। 14 नवंबर का जो दिन है तो यह दिन पॉजिटिव, लेकिन कहता है अपने काम से काम रहिए। जितना अपने काम से काम रहेंगे उतना आपके लिए यह दिन पॉजिटिव होगा, जितना दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना यह दिन आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो यह एक वार्निंग जैसा है। अगर आप अपने काम से काम रहते हैं तो न सिर्फ आप सही दिशा में काम कर पाएंगे, बल्कि सही निर्णय ले पाएंगे और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करिए, बस अपने मामलों को देखिए और आगे बढ़िए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 नवंबर का दिन धनु राशि यह बताता है आपके कोई कार्य इस दिन रुकेंगे नहीं, लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सोशल इमेज बढ़ेगी, आपके कार्यों में आप नवीनता या सफलता अर्जित करें इसकी संभावना भी बनी है। लोग जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करेंगे, मदद करके उनको खुद खुशी होगी, खुद खुशी होगी यानी स्वयं में प्रसन्न होंगे, खुद खुशी नहीं कह रहा हूं, ठीक है। आपकी मदद करके लोग स्वयं में प्रसन्न होंगे, उर्दू का शब्द यहां गलत हो गया था, और उनकी प्रसन्नता को आप एप्रिशिएट करिए, धन्यवाद दीजिए, आपका सम्मान और बढ़ेगा। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर का जो दिन है धनुराशि ये कहता है कि आर्थिक मामलों में एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा जो टेम्परेरी है, आगे जाके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, इसलिए कोई बड़े निर्णय नहीं लेने। दूसरा, इस दिन आप जिस समस्या का सामना करते हैं वो चाहे आर्थिक है, सामाजिक है, फैमिली की है, पर्सनल है, कुछ भी है, जरा सा ब्रेक लेकर के समस्या को रीऑब्जर्व करिए, दोबारा पुनरावलोकन करिए और आप पुनरावलोकन में देखेंगे कि वो समस्या का समाधान आपको मिल गया।
इस दिन आप अपनी प्रॉब्लम जितना ज्यादा दूसरों से शेयर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम उतना बढ़ जाए या ना खत्म हो इसकी संभावना है। इसलिए रोना मत रोइए, अपनी समस्या अपने हाथ से निपटाइए। इन चीजों के अलावा मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि यह दिन आपको पॉजिटिव रहने में, पॉजिटिव होने की वजह से और ज्यादा पॉजिटिव फेवर कर देगा। रीजन क्या है? यह दिन आपका 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 10 नवंबर का जो दिन है, आपको एक सिचुएशन में डालेगा जहां आप एक डिसीजन को लेकर के फंसे कि क्या करें क्या ना करें। तो उस स्थिति में सही का साथ दीजिए, गलत का नहीं। दूसरा, अगर एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है उसका सामना करिए, जितना एफर्ट लगा सकते हैं उसको मैनेज करिए। आप न सिर्फ सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे बल्कि तारीफ के पात्र होंगे, वाहवाही होगी। और इस चीज से जो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा वो आपके भविष्य में काम आ जाएगा। 70% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 11 नवंबर का दिन बताता है सोशल इमेज में और इंप्रूवमेंट आएगी, सामाजिक पकड़ बढ़ेगी, आपके आर्थिक व्यापारिक मामलों में उन्नति होगी और लिए गए निर्णय भी सही साबित होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप स्वयं आत्मसंतुष्ट हो जाएं, सामने वाले को प्रभावित कर ले जाएं और लोगों को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना इस दिन आपके लिए आसान होगा। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 नवंबर का दिन कहता है एक सुखद समाचार प्राप्त होगा, किसी पुराने मित्र से अथवा जान पहचान वाले से ऐसी मुलाकात हो सकती है जो मुलाकात आपको प्रसन्नता दे। इस दिन आप अपने लव रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट प्राप्त करेंगे, साथी के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन को और बेटर करने के लिए अथवा अपने इमेज को बेटर करने की दिशा में अगर कोई भी प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। इस दिन आप एक छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं या एक छोटी सी छुट्टी पर जा सकते हैं। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 80% आपको सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर का दिन कहता है कि आप अपने आप को स्वयं में, अपने अंदर में एक निराशा अनुभव करें, इसकी पॉसिबिलिटी है और यह दिन के शुरुआती हिस्से में होगा। उस निराशा के साथ में आपको लगेगा कि चीजें खराब हैं, आज का दिन अच्छा नहीं है या कुछ भी माइंडसेट नेगेटिव आ सकता है। यह नेगेटिव माइंडसेट आर्टिफिशियल है, बेकार है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यह दिन खराब है, यह दिन बहुत अच्छा है। इसलिए इस दिन आप अपने आप को इस जकड़न में, इस लॉक सिचुएशन में ना रहने दें। अपने आप में रियलाइज करें कि आपने जीवन में क्या कुछ अर्जित किया है, क्या कुछ मैनेज किया है, मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज किया है और अकॉर्डिंगली आप मैनेज करके चीजों को आज भी बेटर कर सकते हैं। सो दैट आप जितना स्वयं पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, रखते हैं, उतना आपके आगे बढ़ने, सफल होने की पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से यह दिन 40% न्यूनतम और 80% अधिकतम आपको सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। इसकी वजह से आप त्रिकोणात्मक मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट करेंगे, इसलिए सिचुएशन को अपने ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे और उसका सॉल्यूशन भी नया ढंग से निकाल पाएंगे और उस पर काम करके आप सफलता अर्जित करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग अथवा सलाह मिल जाएगी। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 15 नवंबर का दिन कहता है कि आप इस दिन अपने बिजनेस पार्टनर्स को या अपने लाइफ पार्टनर को या अपने मित्रों को किसी बात को समझाना चाहते हैं या राजी करना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल करें। आप अपनी योजना पर काम करना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करें। आप किसी सिचुएशन में योजना बनाना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करें। आप एक ऐसी अबूझ पहेली, एक ऐसी उलझी हुई सिचुएशन जिसे सुलझाना असंभव है, उसे सुलझाने की प्लानिंग करना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करिए। ये इतना पॉजिटिव और पावरफुल दिन है, इस्तेमाल करिए। यह दिन आपको योजना बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, न सिर्फ मदद करेगा बल्कि सफलता भी प्राप्त कराएगा। यह दिन 70% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 नवंबर का दिन कहता है कि आप काफी पॉजिटिव माइंडसेट करेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य पॉजिटिव अप्रोच लिए हुए होंगे और लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे। सो दैट लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे या आपसे प्रभावित होंगे और आपको मदद करेंगे अगर जरूरत है तो। और उनकी मदद या उनके सहयोग से आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। डिसीजन लेने में भी ये दिन बढ़िया है और आपके कोई भी कार्य इस दिन रुकेंगे नहीं और पॉजिटिवली होते चले जाएंगे। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा?
अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 10 नवंबर का दिन आपके फेवर में रहेगा। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने कार्य, अपनी चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उस पर अगर आप बने रहते हैं तो चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाएंगे। मुश्किल कार्यों को मैनेज करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल करिए और उन मामलों को जो हाथ से जा चुके हैं वापिस अपने कंट्रोल में लाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आप ना सिर्फ अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप लोगों को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे अगर कोशिश करते हैं तो। चुपचाप काम करिए, ढिंढोरा मत पीटिए, इसका खाली ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन पॉजिटिव है, अच्छा है। सेलिब्रेशन या उत्सव जैसा वातावरण आपको मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है और इस दिन आप अपने कार्यों में पॉजिटिवली सफलता अर्जित करेंगे। यानी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजी चीजें पॉजिटिवली आपके फेवर में आ जाएंगी। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर या आपके मित्र के साथ आपके संबंध और बेहतर हो जाएंगे। किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, वो हो जाएगा। और इस दिन आप पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करके एक सफलता या सफलता के लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसकी संभावना भी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके प्रेजेंस को, आपकी मौजूदगी को लोगों को पसंद कराएगा। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 12 नवंबर का दिन एक परिवर्तन दिखाता है कुंभ राशि, जो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से होगा। इसलिए आप इस दिन दूसरों के मामलों से दूर रहें। जितना अपने मामलों में रहेंगे उतना यह परिवर्तन आपके ऊपर ही आएगा और इस परिवर्तन की वजह से पैटर्न वाइज चीजों में बदलाव होगा, जिसकी वजह से आपके पुरानी कुछ नुकसान की भरपाई हो जाए, चीजें आपके पक्ष में आ जाए, आने वाले समय के लिए चीजें आपके लिए स्ट्रीमलाइन हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी पुराने मामले को रीओपन करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 13 नवंबर का जो दिन है, कहता है एक सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है या ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके काम की हो, जिसे आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए डिसीजन सही साबित होंगे। शत्रु शमन में जाएंगे, यानी उनका प्रभाव बढ़ेगा नहीं, वे डाउन रहेंगे। और आप अपने ऑरा को अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं या प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसमें आप कामयाब रहें, इसकी संभावना बनी है। यह दिन कुंभ राशि ओवरऑल आपको आगे बढ़ने में, सफलता अर्जित करने में, अपना प्रभुत्व स्थापित करने में और इमेज बनाने में मदद करेगा। 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का दिन कुंभ राशि आपके लिए बताता है कि मन किसी बात को लेकर आशंका से ग्रस्त हो सकता है। आपकी आशंका शुरुआत में सही होगी, इसलिए आपको सावधान रहना है कि लोगों से आप अपनी फीलिंग ना शेयर करें, अपनी योजनाएं ना शेयर करें और उनकी बातें आंखें बंद करके ना माने। लेकिन सारी चीजें खराब हैं, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, इस तरह की मेंटेलिटी अगर आती है तो ये सब आपके दिमाग की उपज है और ग्राउंड लेवल पर चीजें ठीक रहेंगी। तो ये दिन 90% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो आप इस दिन जो करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करें, आगे बढ़ें और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप अपने मन की नकारात्मकता के वशीभूत हो जाते हैं तो यह दिन आपको नेगेटिव फील होने लगेगा। तो यह आपके मन की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, इससे ओवरकम करिए। 15 नवंबर का दिन कहता है मन शांत रहेगा, डिसीजन लेने के लिए मन एक सही फॉर्मेट और पोजीशन में रहेगा और नई योजना बनाने के लिए भी आपका जो माइंड है, मन है, वो एकदम एक्यूरेट पोजीशन में होगा। सो आप नई योजनाएं बनाने के कार्य कर सकते हैं अथवा इस दिन को आप एक छुट्टी के जैसा एंजॉय भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप पे गर्व करेंगे, आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे और भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। ये दिन रिलेशनशिप के मामले में सुपर डुपर है, जिसकी वजह से आप जिन रिलेशंस या जिस रिलेशन में चीजों को मोड़ना, अपने पक्ष में लाना, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसमें यह दिन आपको सफलता दे रहा है। 16 नवंबर का दिन, 15 नवंबर का दिन जो है 90% का पॉजिटिव सपोर्ट भी देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 16 नवंबर का दिन यह बताता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहेंगे। इस वजह से आप अपने लव रिलेशन में अगर गलती से एक ट्रायंगल बनाकर घूम रहे हैं तो फिर सावधान रहिए, झगड़ा होने के योग हैं। इस दिन आप अपने पार्टनर को संतुष्ट करने की अगर कोशिश करते हैं, मतलब वर्बली सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्बली बोलचाल, बातचीत, बहसबाजी में उसे जीतने दीजिए। वो जीत जाएगी या जीत जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है।
बिजनेस पार्टनर के साथ डील करने में छोटी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए पहले उसका प्रपोजल सुन लें और फिर अपनी बात को रखने की कोशिश करें। इस दिन आप शांत रहें, थोड़ा धीमा चलें, जल्दबाजी से बचें, क्योंकि यह दिन आपको केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 10 नवंबर का दिन एक परिवर्तन को लेकर आएगा जो आपके जीवन में अपेक्षित बदलाव करेगा, छोटे मोटे पैटर्न चेंजेस करेगा, जिससे आपके जीवन की दिशा पॉजिटिवली आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में कई सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएं, दूर होने लगे, इसकी संभावना है। यह दिन आपको आर्थिक मामलों से लेकर, सामाजिक मामलों से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, व्यापारिक या जॉब के मामलों, हर मामले पर सफलता देता चलता है। इसलिए आप जरा इस दिन आंखें खुली रखें और सफलता या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 नवंबर का दिन बताता है कि आपका मन पॉजिटिव और निगेटिव के फेर में पड़ेगा। इस दिन आपका मन दिन के कुछ हिस्सों में पॉजिटिव और कुछ हिस्सों में निगेटिव होगा और किसी समय पॉजिटिविटी और निगेटिविटी साइमल्टेनियसली एक साथ फील होगी। यह सिचुएशन थोड़ी परेशान करेगी और आपको लगेगा कि आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, व्यवधान है, लोग हैं, चीजें मेरे पक्ष में नहीं है, लोग मेरा मार्ग रोकेंगे, ऐसा लग सकता है। हां, यह सच है कि लेग पुलिंग करने वाले लोग इस दिन एक्टिव रहेंगे, लेकिन अपार्ट ऑफ दीज पीपल्स कोई भी चीज नहीं है जो आपको रुकावट दे। इसलिए आप अपने रूटीन वर्क पर या अपने टारगेटेड काम पर बने रहते हैं तो सफलता आपको सुनिश्चित मिल जाएगी, क्योंकि यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 नवंबर का दिन बताता है आप अपने रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कार्य को पूरा करने, निभा ले जाने में कामयाब रहेंगे। परिवार आपका संतुष्ट रहेगा और आप अपनी चीजों को बिना ओवरबर्डन हुए मैनेज कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट होने के बाद में, काम पूरा होने के बाद बर्डन फील करेंगे। इसलिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ी काट छांट करने की जरूरत है, उस पर बाद में विचार करिएगा। डिसीजन लेने के लिए, नई योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है। कोई काम आपका जो प्रतीक्षा कर रहे थे पूरा होने का, पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है और यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 नवंबर यह बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कुछ मोड़ना चाहेंगे, कुछ बनाना चाहेंगे और कुछ दिखाना चाहेंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दिखाना चाहेंगे वाला मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप काम करिए, सफल होइए और जब आप सफल होंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा, दिखाना नहीं है। इसलिए जल्दबाजी से बचें, टालमटोल से बचें और बस अपने कार्य पर बने रहें। इस दिन अनावश्यक खर्च होने के योग भी बन रखें, तो उस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपकी योजना इस दिन सही होगी, लेकिन अपनी योजना में जल्दबाजी करके आप गलतियां करेंगे तो वहां ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। ओवरऑल यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 नवंबर का दिन बताता है कि स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर किसी वजह से आप टायर्ड या थकान फील करते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें, वो भी आपके लिए काफी जरूरी है, आपको हेल्प करेगा। इस दिन आप कुछ जानी पहचानी मुश्किलों का सामना करेंगे, उस पर आपको ध्यान यह देना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, छोटी वाली को बाद में, तो चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर किसी समस्या को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उसे एक दिन के लिए छोड़िए, आगे 1-2 दिन बाद उस पर फिर काम करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। यह दिन 40% का हालांकि पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 15 नवंबर का दिन कहता है कि इस दिन आप हर मुश्किल को मैनेज करने में एक्सपर्ट की तरह काम करें, इसकी संभावना बनी है और यही बात आपके अंदर अहंकार भरेगी और यही अहंकार आपको जिद्दी बना देगा। ये सब यहां तक पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अगर जिद बनाते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे यह काम करना है या इस काम में आज सफलता अर्जित करनी है और उस पर काम करते हैं, तो फिर आप सफल हो जाएं, इसकी संभावना 100% बनी हुई है। हां, आपके इस स्टबर्न बिहेवियर की वजह से आपके जीवन साथी या आपके लव्ड वन का बिहेवियर थोड़ा सा आपको लेकर नेगेटिव हो जाए, इसकी संभावना है, तो उसे मैन्युअली मैनेज करिए। अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर यह दिन आपको 100% की सफलता या सपोर्ट दे रहा है। 16 नवंबर का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर उलझन में होंगे, आर्थिक मामलों में एक डिसीजन को लेकर के भी थोड़ा सा पेशोपेश रहेगा और रिलेशनशिप में चीजों को और बेटर करने को लेकर के भी मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है।
ऐसी परिस्थिति में अगर आप जरूरी समझें तो किसी से सलाह ले लीजिए, अन्यथा स्वयं में सोच विचार करिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर विचार करिए, अपने डिसीजन को, अपने निष्कर्षों को, अपने खुद के लॉजिक्स को जरा अपने ही तरह कसौटी पर कसिए और आप देखेंगे कि आपके निष्कर्ष सही होते चले जा रहे हैं। इस दिन आप जल्दबाजी किसी भी मामले में ना करें, समय लें और समय लेने के बाद निर्णय लें तो आप सफलता अर्जित करेंगे। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 नवंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।